Good morning students. Today we will do the types of redox reaction. बेटा जो आप लोग 10th में रिएक्शंस पढ़ के आए हो, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, बच्चे ये सारी की जो सारी रिएक्शंस है ना, ये बेसिकली आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन ही है. ठीक है, अब वो हम करेंगे कि कैसे रिडॉक्स रिएक्शन है. ठीक है, दैट आई विल टेल यू विद द एग्जाम्पल. जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ. आई विल टेल यू द डेफिनेशन वेरी शॉर्टली, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हैं. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन है जो आप लोगों ने बच्चे 10th में पढ़ी है. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं कि जब दो आपके पास सब्सटेंस हैं या दो एलिमेंट्स हैं, वो कंबाइन करके जब एक सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आपके पास दो सब्सटेंस हैं ए एंड बी, ये कंबाइन करके बच्चे जब एक सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दो सब्सटेंस से एक सब्सटेंस बनता है, दो चीज़ें मिलके जब कंबाइन करके एक चीज़ बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ लेट अस सी कि ये कैसे है बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन. वी टेक एग्जांपल ऑफ C+O2 टू फॉर्म CO2. अब आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सीखा है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका 0 है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो इसका कितना है +4. तो आप चेक कर सकते हो 0 से 4 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है. दिस इज ऑक्सीडेशन. वहां पे आपके पास क्या है, 0 से -2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. सो दिस इज रिडक्शन. और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, अब C 0 से +4 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन. यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन हो रही है. ठीक है, तो इसमें अब दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन. सेकेंड एग्जाम्पल दैट यू हैव डन, सेकेंड रिएक्शन दैट you have done already in 10th standard, that is decomposition reaction. Decomposition reaction में होता क्या है, decomposition reaction में बच्चे अगेन आपके पास एक सब्सटेंस है, वो ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस बनाता है, दैट इज कॉल्ड decomposition reaction. decomposition reaction में क्या होता है बच्चे, आपके पास एक सब्सटेंस है, वो एक सब्सटेंस ठीक है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड डीकम्पोजिशन. आपके पास ए है, ये डीकम्पोज करके जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाना है, दैट इज़ कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, अब जैसे आपने वाटर की आई थिंक डीकम्पोजिशन रिएक्शन की है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो आपके पास क्या बनता है, हाइड्रोजन बनती है, ऑक्सीजन बनती है. नो यू कैन सी, आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहाँ पे ये -2 होता है, ये +1 है. हाइड्रोजन क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट में है 0 है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट्री स्टेट में है 0 है, ये +1 से 0 हो गया. ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी. यहाँ पे -2 से क्या हो गया, 0 हो गया. ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी. और अब इसमें दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है. सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है. सो दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. नाउ लेट अस सी थर्ड जो हमारी रिएक्शन है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. थर्ड है, अब वो चेक करें कि वो कैसे रिडॉक्स रिएक्शन है. थर्ड बच्चे हम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है. ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल XY है, कोई Z एलिमेंट है विच इज मोर रिएक्टिव, तो वो यहाँ पे X को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा. तो क्या बन जाएगा, ZY + X. दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, उसे रिप्लेस करता है. लेट अस सी एग्जांपल. आपके पास है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पे जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, वो जिंक को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा.
अब हमें कैसे पता चलता है रिएक्टिव है कि नहीं? तो बच्चे इसके लिए आप लोगों ने 10th में रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी है, वो देख के आपको पता चल जाता है। वो आप लोगों ने पढ़ी है कि जो ऊपर वाला उसमें एलिमेंट है वो नीचे वाले को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, यू कैन सी दैट रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं, यहाँ पे बनेगा क्या? अब जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो कॉपर पे चार्ज यहाँ पे +2 है, सल्फेट पे -2 है, जिंक पे 0 है। अगेन यहाँ पे जिंक पे +2, सल्फेट के ऊपर चार्ज -2 होता है, कॉपर पे 0 है। तो कॉपर 2 का 0 हो गया, जिंक से 0 से +2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया 0 से +2, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे 2 से 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, तो दिस इज रिडक्शन। अब इसमें दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सो दिस इज ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चे, दिस इज ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चे जो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है the fourth one is disproportionation reaction। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चे? इसमें एक एलिमेंट होता है वो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी करता है, रिड्यूस भी करता है। वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है यहाँ पे बच्चे, मैंने लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसकी हमने डिकम्पोजिशन की बच्चे आपके पास, तो आपके पास क्या बनता है? 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन। तो अब इसमें आप लोग देखो, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, देन हम देखेंगे कैसे वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैसे वो रिड्यूस हो रहा है। अब आप लोगों ने अगर ऑक्सीडेशन नंबर वाली बच्चे वीडियो देखी है तो वहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो आपके पास पेरोक्साइड होता है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है? -1 होता है। दिस इज -1, दिस इज +1। वाटर में -2, हाइड्रोजन में आपके पास +1, ऑक्सीजन पे 0। अब आप देख सकते हो ऑक्सीजन से -1 से -2 भी बन रहा है, ऑक्सीजन से -1 से 0 भी बन रहा है। तो -1 से -2 भी बन रहा है, -1 से 0 भी बन रहा है। एक ही एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी कर रहा है। तो जिसपे -1 से -2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो इस पर क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो -1 से क्या बन रहा है? 0 बन रहा है, -1 से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन बच्चे साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी हो रहा है। सो दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होता है और क्या होता है? रिड्यूस भी होता है। उसे हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर, एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 है, -1 से क्या बन रहा है? -2, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो क्या है? रिडक्शन है। दूसरे वाले में -1 से क्या बन रहा है? 0 बन रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो अब क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? यस, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन। सो यही बेटा कैटेगरीज हैं, यही है जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपके पास आ गई, उसके बाद आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डीकम्पोजिशन है, देन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। बच्चे दे ऑल आर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट in our next lecture. Okay beta.